हेलो एवरीवन। हेलो अस्सलाम वालेकुम। तो आप मुझे जानते होंगे, मेरा नाम कौसर है। तो आज हमारे पास एक प्यारी सी छोटी सी गेस्ट है जिसका नाम आयशा कादिर है, और आज हम एक क्वेश्चन आंसर्स कर रहे हैं विद जेन अल्फ़ा एंड जेन जी। यस, आई एम जेन जी विद माई बर्थ डेट, बट विद माई हार्ट आई एम ए मिलियनस। तो एक जनरल क्वेश्चन पूछेंगे और हम देखते हैं कि वो जेन जी उसका क्या आंसर देते हैं, एंड जेन अल्फ़ा उसका क्या आंसर देते हैं, एंड जेन जी उसका क्या आंसर देते हैं। सो लेट्स इंट्रोड्यूस आवर गेस्ट। मेरा नाम आयशा कादिर है और मैं क्लास 4th में पढ़ती हूँ। सो विदाउट एनी डिले हम क्वेश्चन आंसर शुरू करते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन ये है कि आपको कैसा लगता है जब आपका फेवरेट स्नैक ख़त्म हो जाता है। मैं बहुत ज़िद करती हूँ जब मेरा फेवरेट स्नैक्स ख़त्म हो जाता है या फिर मैं और लेने चली जाती हूँ। तो जब मेरा फेवरेट स्नैक ख़त्म हो जाता है तो मैं कुछ और बना लेती हूँ। कुछ भी जो पड़ा होता है घर में, मैं चाहे रोटी हो चाहे जो भी हो, मैं उसमें मसाले वसाले डाल के कुछ बना के खा लेती हूँ। सो हेयर आर सेकंड क्वेश्चन। आपका फेवरेट यूट्यूबर कौन है। मेरा फेवरेट यूट्यूबर है आयु एंड पीयूष शो। सो अगर आयु पीयू आपके घर अचानक से आ जाते हैं तो आपका क्या रिएक्शन होगा। मैं बहुत हैप्पी हो जाऊँगी क्योंकि मेरे 2 ड्रीम हैं, एक तो मुझे लॉयर बनना है और दूसरा या फिर आयु पीयू मेरे घर है या फिर आयु पीयू से मैं मिलने चले जाऊँ कोटा। सही है, बढ़िया। सो वैसे तो मेरा कोई ऐसा कोई ख़ास फेवरेट यूट्यूबर नहीं है, लेकिन फिर भी जो मुझे बहुत, मैं जिसको बहुत एडमायर करती हूँ, एंड अगर वो मैं उनको दिख जाती हूँ तो ऑफ कोर्स आई विल इंट्रोड्यूस माई सेल्फ एंड एडमायर देयर वर्क। सो इसी बात पे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो जब आप बहुत ज़्यादा गुस्सा होती हैं, बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, तो आप उसको एक्सप्रेस कैसे करती हैं। मैं बहुत ज़्यादा गुस्सा होती हूँ। मैं जो भी सामने दिख जाता है, चाहे वो बड़ा हो चाहे छोटा, इतना भी बड़ा नहीं जैसे कि मम्मी पापा भाई बहन मुझसे 2-3 महीने बड़े, तो मैं उनके ऊपर गुस्सा निकाल देती हूँ या फिर मैं खुद ही को अपनी डायरी या फिर किसी में भी खुद ही को बुरा लिख देती हूँ या फिर मैं अपना फेवरेट सॉन्ग सुनती हूँ। तो मुझे जब गुस्सा आता है तो मैं क्या करती हूँ, मैं बस रोने लगती हूँ अकेले कमरे में बैठ के। और कुछ नहीं। अकेले कमरे में? हाँ अकेले, हाँ अकेले कमरे में बैठ के मैं बस रोती रहती हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एकदम से आपको रात में बहुत डर लग जाए तो आप क्या करेंगी। मैं कम्बल के अंदर घुस जाऊंगी और 2 से 3 मरतबा आयतल कुर्सी पढ़ूंगी और कुछ नहीं करूंगी। नाइस नाइस। तो अगर मुझे रात में एकदम से डर लगेगा तो मैं क्या करूँगी, मैं भी ऑलमोस्ट सेम ही रिएक्शन करूँगी। मैं मन में कुछ तस्बीह ज़िक्र करूँगी और आँख बंद करके सोने की कोशिश करूँगी। जो सो नींद आती नहीं है कभी। हाँ, नींद तो नहीं आती, फिर धीरे धीरे, लेकिन कोशिश करने से आ जाती है। तो जब आप बहुत ज़्यादा खुश होती हैं, बहुत एक्सट्रीमली हैप्पी होती हैं, जैसे कि कल आपको जाना है अपनी नानी के घर, तो आप बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली हैप्पी हैं, तो आप क्या करती हैं। मैं सब कुछ लिखती हूँ कि मैं वहाँ पे क्या क्या करूँगी या फिर मैं सबको बताती हूँ कि कल मैं नानी के यहाँ जा रही हूँ, मैं बहुत हैप्पी हूँ और ऐसे ही कुछ करती हूँ। तो आप सबको बताते हैं कि मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। ओके। तो मैं क्या करती हूँ जब मैं बहुत ज़्यादा खुश होती हूँ, कभी इतना खुश हुई नहीं वैसे, सोचना पड़ेगा। इतना खुश ही नहीं हुई हूँ आप। मे बी आई डू सम, आई डोंट नो। चलो इसको स्किप करते हैं, मुझे अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको स्टेशनरी बहुत पसंद है, तो अगर आपकी कोई स्टेशनरी तोड़ देता है तो आप क्या करेंगी। जिसने भी तोड़ा है, अगर वो मुझसे छोटा हो तो मैं उसको बहुत मारूंगी, अगर वो मुझसे बड़े हों तो फिर मैं मंगवाऊंगी कि मुझे आपने वाली स्टेशनरी तोड़ी तो मुझे ये वाली स्टेशनरी आप ही मंगवा के दो। मैं ये करूँगी।
बेसिकली आप ज़िद करेंगे कि मुझे चाहिए चाहिए चाहिए। ओके, अगर मेरी कोई फेवरेट चीज़ कोई तोड़ देता है तो एज़ यूजुअल गुस्सा तो आएगा ही बहुत ज़्यादा, बट क्योंकि अब बड़े हो गए हैं तो सब्र करना पड़ेगा। ओके, आपको कोई चीज़ बहुत शिद्दत से करनी है, ठीक है, लेकिन आपकी मम्मी ने कह दिया नो, तो आपका रिएक्शन क्या होगा? मैं उनसे बहुत ज़िद करूँगी कि मुझे ये करनी है। मैं इतने दिन, जैसे कि मुझे वाइट सॉस पास्ता खाना हो, मम्मी ने मना कर दिया, तो मैं उनसे बहुत कहूँगी मम्मी मुझे खाने दे, मम्मी मुझे खाने दे। अगर तब भी नहीं किया तो फिर मैं मंगवा लूँगी, फिर बाद में पैसे तो मम्मी को देना है, मम्मी वापस तो करेंगी नहीं, तो मैं यही करूँगी। ठीक है, वाइट सॉस पास्ता का तो ये एग्जांपल हो गया। जर्नली आप कुछ करना चाह रहे हैं जनरली मैं कुछ करना चाह रही हूँ तो फिर ठीक है। और मम्मी ने कह दिया नहीं, जैसे आपको देखनी है टीवी और मम्मी ने कह दिया नहीं, तो फिर मैं बैठ जाऊँगी कंप्यूटर चलाने। कुछ ना कुछ तो करूँगी ही ना, मैं ऐसे बोर थोड़ी बैठी रहूँगी। ओके, आपको जो है जल्दी मेरे घर आना है और मम्मी ने कह दिया नहीं, ट्यूशन के टाइम पे ही जाना है, तब क्या करोगी? तब मैं मम्मी से कह दूँगी मम्मी आज आप मुझे बहुत देर तक पढ़ाएंगी, इसलिए मुझे जाने दीजिए, और मम्मी मुझे जाने देंगी। सो यही करूँगी मैं। तो बेसिकली झूठ बोला जाएगा। हाँ, पर मैंने तो आपको हमेशा कहा है कि झूठ नहीं बोलना चाहिए। और जैसे कि मुझे कल ही आपके यहाँ वो देखने आनी थी मूवी, मम्मी ने मना कर दिया। अब मम्मी ने मना कर दिया, मम्मी से कह रही मम्मी मुझे जाने दे, मम्मी मुझे जाने दे, मम्मी मुझे जाने दे, मम्मी मुझे जाने दे, पर मम्मी मुझे जाने ही नहीं देंगी। तो फिर मैंने टैब लिया और उसी में मैं देखने बैठ गई थी। मैं बेसिकली यही करूँगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जब आपकी कोई तारीफ़ करता है तो आपको कैसा लगता है? मैं बहुत खुश हो जाती हूँ और मैं उनको थैंक यू बोलती हूँ। ओके, तो अगर कोई मेरी तारीफ़ करेगा तो बेसिकली सेम क्वेश्चन, आई विल से थैंक यू एंड आई विल एक्सेप्ट हिज और हर कॉम्प्लीमेंट। ओके, जब आप बहुत ज़्यादा बोर होती हैं तो आप क्या करती हैं? मतलब आपके पास टीवी भी नहीं है, फ़ोन भी नहीं है, लैपटॉप भी नहीं है, कंप्यूटर भी नहीं है, टैब भी नहीं है, कुछ नहीं है, बस आप बहुत ज़्यादा बोर हो रही हैं, तो क्या करेंगी? मैं पूरे घर में घूमूंगी और जो भी कुछ भी काम मिल जाएगा मैं चुपचाप से कर लूँगी, और मुझे कोई काम चाहिए क्योंकि मैं बोर हो रही हूँ बस। तो अगर वाईफाई भी नहीं चल रहा है, इंटरनेट भी नहीं है और मैं बहुत ज़्यादा बोर हो रही हूँ, तो मैं आई थिंक ड्रॉ करूँगी कुछ, या फिर स्केचिंग करूँगी, या फिर मोस्ट प्रॉब्ली जर्नलिंग, या फिर डायरी राइट कर लूँगी। बहुत ही ऐसा छोटा सा आंसर। ओके, हियर वी गो विद आवर लास्ट क्वेश्चन। ओके, आप अपनी फेवरेट चीज़ बेसिकली आइसक्रीम जो आपको बहुत पसंद है वो खा रही हैं और बहुत दिनों के बाद आपको वो मिली है, और वो खाते आपने 2 बाइट खाई है और वो नीचे गिर गई, अब आप क्या करेंगी? मैं मम्मी से ज़िद करके दूसरी मंगवा लूँगी, और यही करूँगी मैं, और कुछ नहीं कर सकती क्योंकि मैं वो इतने दिनों बाद कर रही हूँ। तो मैं और बेसिकली मम्मी दिला भी देंगी दूसरी? पता नहीं, अगर पापा हो मेरे तो फिर मुझे मिल जाएगी, अगर मम्मी हो तो फिर नहीं, पर पापा होते तो मुझे दिला देते। और अगर मम्मी है और आइसक्रीम गिर गई है तो? पहले तो मम्मी चिल्लाएंगी मुझको कि क्यों गिराई है, फिर अगर मैं मम्मी से कहूँगी तो मुझे पहले ही से आंसर पता होगा कि मम्मी मुझे मना करेंगी, तो फिर मैं बैठी रहूँगी ऐसे ही, उदास बैठी रहूँगी। ओके, अगर मैं, खैर अब तो मेरे पास अडल्ट मनी है, तो अगर मेरी आइसक्रीम गिर जाती है तो शायद मैं फिर से ख़रीद लूँ, तुम्हारे पास ये चांस नहीं है। सो सैड। ओके, तुम्हारा कोई बेस्ट फ्रेंड है तो तुम उसको खुश करने के लिए क्या करते हो? वैसे तो मेरी और बेस्ट फ्रेंड में मेरी बेस्ट फ्रेंड पावनी है, वो सॉरी अलीना है। अगर वो, हम दोनों की कभी फाइट हुई नहीं है, ना कभी लड़ाई हुई है, अगर वो मुझसे गुस्सा हो जाती है। नहीं, गुस्सा नहीं हो रही, उसको खुश करने के लिए कि वो हमेशा हैप्पी रहे, वो मेरी बेस्ट फ्रेंड हमेशा बनी रहे,
तो उसको क्या करती हो तुम उसको? तो मैं उसको गिफ्ट देती हूँ या फिर मेरी कोई चीज़ उसको बोरो के लिए दे देती हूँ। ओके, वैसे तो सेम हेयर, मेरा भी लव लैंग्वेज गिफ्टिंग ही है, तो अगर मेरा कोई फ्रेंड होता है तो मैं भी उसको गिफ्ट ही दे देती हूँ। ओके, अगर आपका फ्रेंड आपको इग्नोर कर रहा है या कर रही है तो आप क्या करेंगी? मैं बेसिकली उसको भी इग्नोर करूँगी, और अगर वो मुझसे बेफालतू के क्वेश्चन या फिर लड़ाई करना स्टार्ट कर देगा तो मैं दूसरी फ्रेंड बना लूँगी। सिंपल। सिंपल। मतलब बहुत दिनों से फ्रेंड हो आप, बहुत दिनों से आप फ्रेंड हो उसके साथ, और वो आपको इग्नोर कर रही है बहुत दिनों से, 1 महीने से आपको इग्नोर कर रही है, और आप बहुत 4-5 सालों से फ्रेंड्स हैं, तो आपको दुख नहीं होगा? मुझे दुख नहीं होगा क्योंकि फ्रेंड्स तो आने जाने ही लगे हैं, वो आ भी रही है जा भी रही है। बेसिकली कभी ऐसा हुआ नहीं है। अगर हो भी गा हो हो भी तो फिर मैं यही करूँगी, मैं उससे बात नहीं करूँगी या फिर अपनी दूसरी फ्रेंड बना लूँगी। वाह, सच अ सिंपल आंसर एंड सच अ जेन्युइन आंसर। और मेरी कोई फ्रेंड अगर मुझे इग्नोर करेगी तो शायद मैं उससे रीज़न पूछूं कि तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रही हो, और अगर वो रीज़न वैलिड है तो मैं अपने आप को सुधारूंगी, और अगर इनवैलिड है, वो ऐसे ही किसी सिली रीज़न से इग्नोर कर रही है, तो शायद मैं उससे बात नहीं करूं या बस बात नहीं करूं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर कोई मेहमान आए हैं तुम्हारी नानी के घर से, ठीक है, खाला लोग आए हैं, उनके बच्चे आए हैं, या तुम अपनी नानी के घर गई हो और तुम्हारी मम्मी ने तुम्हें उनके सामने बहुत बुरा डांट दिया है, तो तुम्हारा रिएक्शन क्या होता है? मेरा रिएक्शन ही होता है, दो मेरे मामू हैं, एक ऊपर रहते हैं एक नीचे। मोस्टली सभी लोग नीचे रहते हैं, मतलब बच्चे शाम के ऊपर जाते हैं, तो मैं शाम अगर जिस टाइम भी डांटा हो मैं उसी टाइम ऊपर चले जाऊंगी और वहाँ पे जो भी मिलेगा मैं वो करूँगी। सिंपल। बुरा नहीं लगेगा सबके सामने डांट दिया? नहीं, बुरा लगेगा, पर मैं ऊपर चली जाऊंगी अपनी अपनी फेवरेट कज़न को लेके। और रोना नहीं आएगा? रोना आएगा नहीं, क्योंकि हम लोग पूरे दिन वहाँ पे खेलते ही रहते हैं, और मुझे मम्मी ऐसे ही डांटती हैं विदाउट एनी रीज़न। और ये वीडियो मम्मी ने देख लिया तो? मम्मी यूट्यूब चलाती ही नहीं है पहली बात तो। और हमने ही दिखा दिया तो? आपने दिखा दिया तो मैं आपसे कभी बात नहीं करूँगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जब बहुत ज़्यादा किसी दिन बहुत ज़्यादा दुखी हो तो उसके साथ डील कैसे करती हो? मतलब पूरा दिन बहुत दुखी दुखी सा जा रहा है, समझ में नहीं आ रहा क्या करें, तो क्या करोगी? मैं क्या करूँगी, मैं सभी लोग से पूछूंगी मैं क्या करूँ। अगर किसी ने मुझे जवाब नहीं दिया तो मैं टैब लेके बैठ जाऊँगी और अपना चला। बहुत ज़्यादा दुखी हो, बिल्कुल कुछ करने का ही नहीं मन कर रहा है, इतना ज़्यादा बिल्कुल दुख से पूरा दिल भरा हुआ है, किसी से बात करने का मन नहीं कर रहा है, कोई टैब फ़ोन वोन चलाने का भी मन नहीं कर रहा है, इतना ज़्यादा दुखी हो? इतना ज़्यादा दुखी तो मैं एक ही जगह बैठ के रोती रहूँगी और कुछ नहीं करूँगी। और अगर मैं बहुत ज़्यादा दुखी हूँ तो शायद मैं भी बस लेटी रहूँगी, या हो सकता है कुछ ज़िक्र अज़कार कर लूँ। ओके, ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आप पापा का फ़ोन चला रहे हैं, ठीक है, और आपने बैटरी नहीं देखी, और एकदम से बैटरी देखी 1%, और पापा सामने से आ रहे हैं, आप बहुत देर से फ़ोन चला रही थी और बैटरी 1% बची, अब क्या करोगी? अगर मेरे बगल में ऐसा हो ही नहीं सकता कि मेरे बगल में कोई बैठा नहीं हो। मेरे भाई बैठते रहते हैं, तो मैं उनके हाथ में फ़ोन दे दूँगी और सीधे इल्ज़ाम लगा दूँगी, पापा भाई चला रहे थे, मैंने कुछ नहीं किया है, और भाई पापा के सामने कुछ नहीं कर सकते हैं। सो मैं बहुत खुश हो जाऊँगी करने के बाद। मुझे झूठ बोल के भाई को फंसा दोगी? यस, बिकॉज पापा अगर
भाई ना बैठे हो तो मेरे ही हाथ में फ़ोन दिखेगा तो मैं पापा से कह दूँगी पापा मैं तो चला रही थी, मैंने देखा नहीं बैटरी तो इसमें मैं नहीं कर सकती, वो आँख ही नहीं गई, और पापा मुझे डांटेंगे नहीं। सही है, बढ़िया। ओके, तो लेट्स स्टार्ट विद सम इमोशनल क्वेश्चंस। कुछ ही क्वेश्चन पूछेंगे इमोशनल्स में। तो आपको लाइफ में लॉयर बनना है, आप बड़ी हुई लेकिन आप लॉयर नहीं बन पाई, तो आप क्या करेंगी? मैं लॉयर नहीं बन पाई तो मैं जज की तैयारी करने लगूंगी। नहीं मतलब लॉयर बन ही नहीं पाए ना, वो क्या जो लॉ वगैरह करते हैं वो कर ही नहीं पाई, वो नहीं कर पाओगी तो जज भी नहीं बन पाओगी ना, तो फिर क्या करोगी? तो फिर मुझे 11th में सोचना होता, मैं कॉमर्स ले लेती। अगर मैं कॉमर्स ले लेती तो मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। अगर मैं कुछ ना कर पाती तो फिर एक ना एक करके तो कोई ऑप्शन आना ही है। ऐसा तो नहीं है कॉमर्स में कि कोई नहीं क्वेश्चन आएगा। नहीं तो आपने 12th कर ली, कॉमर्स से करेंगी या आर्ट से करेंगी? आर्ट से। आर्ट से कर ली, ठीक है। लेकिन आपने फिर उसके बाद क्लैट की जो है तैयारी की, 2 साल हो गए, 1 साल 2 साल आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई ही नहीं हो रहा है, जो है लॉ का एंट्रेंस एग्ज़ाम, तो क्या करोगी? तो मैं बहुत ज़्यादा दुखी हो जाऊंगी और दूसरे एग्ज़ाम की मैं प्रिपेयर करने बैठ जाऊंगी। दूसरा एग्ज़ाम प्रिपेयर कर लोगी? यस। ठीक है, आपने दूसरा एग्ज़ाम भी प्रिपेयर किया, उसकी भी 1-2 साल तैयारी की, वो भी नहीं निकल पाया, फिर क्या करोगी? फिर मैं आईपीएस का तैयारी करने बैठ जाऊंगी। आईपीएस तो और हार्ड होता है। कभी ना कभी तो कुछ निकलेगा ही ना, कुछ तो ऐसा तो नहीं है कि आप खाली बैठे हो। ठीक है, जैसे मैं हूँ, ठीक है, मेरा एमबीबीएस नहीं निकला, ठीक है, मैंने बीएससी एमएससी कर लिया, अभी मैं कुछ ऐसा प्रिपरेशन कर रही हूँ नेट की, और तो आप ऐसी सिचुएशन में क्या करती? मतलब जैसे मेरा चाइल्डहुड ड्रीम था डॉक्टर बनना, लेकिन वो नहीं हुआ, ठीक है, फिर मैंने बीएससी कर लिया, एमएससी कर लिया, मैं नेट की तैयारी कर रही हूँ, लेकिन कभी कभी लो फील होता है कि शायद मैं डॉक्टर बन जाती, या ये हो जाता वो हो जाता, तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या करती? मैं क्या करती, मैं सोचती रहती और उसके अलावा मैं कुछ कर नहीं सकती। सोचने के अलावा कुछ नहीं करती? आगे क्या करना है लाइफ में, बस सोचती रहती, दिन रात सोचती रहती? और सोती और खाती। मतलब लाइफ में कुछ करना है कि नहीं करना है? लाइफ में करना है, मुझे लॉयर बनना है। ओके, तो ये एपिसोड में हम यहीं तक रखते हैं। आप कमेंट में डालिएगा कि आपके मन में कोई क्वेश्चन है जो आप इस जैसी जेन अल्फ़ा से पूछना चाहते हैं, एंड वो एक अलग पर्सपेक्टिव होता है और हमारा एक अलग पर्सपेक्टिव होता है लाइफ को लेके। और कमेंट में ये ज़रूर बताइएगा कि आज आपको ये सा एपिसोड, रॉ कन्वर्सेशन कैसी लगी। ओके, बाय, खुदा हाफिज़। बाय, खुदा हाफिज़।